भारत 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस 2023 समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगी, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल, परेड और बीटिंग द रिट्रीट समारोह का भी आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं 26 जनवरी से जुड़े 4 सवालों के जवाब हर भारतीय को पता होना चाहिए। पहला, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत का संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र गणराज्य बनने की दिशा में भारत के संक्रमण को पूरा किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी चुना गया था क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 1929 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित प्रभुत्व की स्थिति के विपरीत था। 2. गणतंत्र दिवस परेड क्यों निकाली जाती है? पहली बार 1950 में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड तब से एक वार्षिक रस्म रही है। परेड नई दिल्ली में राजपथ के साथ राष्ट्रपति भवन से मार्च करती है। सेना, नौसेना और वायुसेना के कई रेजिमेंट अपने बैंड के साथ इंडिया गेट तक मार्च करते हैं। परेड की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। जैसे ही वह तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके बाद सशस्त्र बलों की रेजिमेंट अपना मार्च पास्ट शुरू करती हैं। राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाते हैं। नौसेना और वायुसेना के अलावा भारतीय सेना के 9 से 12 अलग-अलग रेजिमेंट अपने बैंड के साथ इंडिया गेट की ओर मार्च करते हैं। परेड में अर्धसैनिक बलों और अन्य नागरिक बलों के दल भी भाग लेते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकी अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। भारत का गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस 3 भारतीय राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है और यह भारत के संविधान के अधिनियमन का स्मरण कराता है, जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसे एक अलग राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसके पहले 3 वर्षों के लिए देश बड़े पैमाने पर 1935 के औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम द्वारा शासित रहा। आजादी की घोषणा के तुरंत बाद प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा ने एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार किया जो नए स्वतंत्र राष्ट्र को शासित करेगा। 2 साल से अधिक समय के बाद भारत का संविधान पूरा हुआ और भारत की स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना को मजबूती मिली। 26 जनवरी को 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वशासन की स्वतंत्रता की घोषणा के लिए आधिकारिक अधिनियमन तिथि के रूप में चुना गया था, जिसे ब्रिटेन से स्वतंत्रता की दिशा में पहला ठोस कदम माना गया था। 4. संविधान की प्रस्तावना क्या है? 1950 के संविधान के साथ देश को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाता था, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो अपनी प्रस्तावना के अनुसार अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करता है। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। धन्यवाद।